Okay, dear. So our next rule is, देखो बेटा, हमने लास्ट टाइम क्या किया था? हमने ये किया था कि रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि हमने 3 रिलेटिव प्रोनाउन का डिस्कस किया था, हु, विच, दैट। हमने इसका जिक्र किया था और ये कहा था कि अगर इससे पहले, इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर कोई सब्जेक्ट आता है या कोई नाउन आता है या कोई भी प्रोनाउन आता है, मतलब एज ए सब्जेक्ट, तो बेटा इस सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी यहाँ पे क्या आएगी? वर्ब आएगी। कल हमने इस क्लास में डिस्कस किया। चलो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं द गर्ल हु इज wearing red साड़ी, who is wearing red साड़ी is my sister। अब देखो यहाँ पे who के पहले क्या आया हुआ है? गर्ल आया हुआ है, ठीक है। तो यस, हाँ, तो इस गर्ल के हिसाब से यहाँ पे क्या आया है? आपकी वर्ब आई है। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है। मान लो कि ये तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सब्जेक्ट आ गया, लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन पहले आ जाए तब क्या करेंगे? जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, दोज स्टूडेंट, तब से तो सब्जेक्ट का निशान आएगा। दोज स्टूडेंट्स also serve the nation who work for the welfare of the poor। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका पहले ही प्रोनाउन आ गया है, रिलेटिव आ गया। दो स्टूडेंट मतलब इन बच्चों की बात हो रही है, यानी आपका ये क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया। अब जो आपकी वर्ब आएगी बेटा, है ना, जो आपकी वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे दोज स्टूडेंट आल्सो सर्व द नेशन हु वर्क। तो बेटा एक चीज देखो, हु वर्क, यहाँ पे वर्क क्यों आया, वर्क्स क्यों नहीं आया? समझने की कोशिश करना। क्योंकि जब वर्क्स लगाएंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा और हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया हुआ है? वर्क। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट बेटा इतना लंबा सेंटेंस चलने के बाद आपका सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स है। तो इसीलिए ये जो वर्ब है वो आपकी प्लूरल वर्ब यहाँ पे आई है। चलो एक और समझने की कोशिश करते हैं इसी टाइप के सेंटेंस को। सर इसमें वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? यस सर, वर्ब नहीं है इसमें। बेटा इसमें वर्ब तो आपकी ये है ना, वर्क। तो ये वर्ब है। अरे वर्क 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 वर्ब नहीं होता है। वर्क वर्क वर्क, काम करना। यस, लेकिन एम आर ये सब नहीं है। अरे बेटा, बेटा हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं वर्ब। तो बेटा वर्ब में तो हमने मॉडल जब स्टार्ट किया था उसमें ये कहा था ना, एक आपकी होती है मेन वर्ब और एक होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो जरूरी थोड़ी ना कि आपको हर जगह इजेमार वाज वर्ब, ये इसके साथ भी तो आपका छेड़खानी हो सकती है ना। यस सर, समझो, समझ गया। इस पार्ट में कहीं भी एरर हो सकता है। तो आप हमेशा इजेमार वाजवर यही आप वर्ब मत मानो, वो तो हेल्पिंग वर्ब बेटा, वो तो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो मेन वर्ब की कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होती है। ठीक है, ओके। चलो एक एक और सेंटेंस लिखता हूं, आप उसको बनाने की कोशिश करना। दे ऑल्सो नीड, ध्यान से, दे
also need punishment who blank responsible for the crime. अब इसमें अगर आपको फिल करना हो बेटा इज या आर, तो बताओ क्या लगाओगे, इसमें क्या फिल करोगे, बताओ। सर आर। आर, वेरी गुड। राजीव बताओ आप तो। सर आर होगा सर। बिल्कुल सही होगा आर। देखो बेटा क्यों क्यों दे आल्सो नीड टू पनिशमेंट, तो हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा। दे है सर। तो इसके लिए क्या आपकी वो आएगी हेल्पिंग वर्ब, दे आर। तो आई थिंक ये रूल क्लियर हो गया होगा आपको। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल है बेटा, ध्यान देना, नेक्स्ट जो रूल है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट क्या है, देखो अगर वन सेंटेंस में आपको वन ऑफ द ये इस टाइप का कुछ मिले और उसके बाद आपको प्लूरल नाउन या प्रोनाउन मिले, यानी कि आप ये कह सकते हो सब्जेक्ट मिले, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट मिले आपको, और उसके बाद रिलेटिव, यस, और उसके सर बाद ये आप बता दिए क्या डियर, सर वन ऑफ के बाद बता दिए थे, नहीं सिंगुलर नहीं, वर्ब आएगा। अच्छा पहले सुन तो लो बेटा, अगर वन ऑफ हो उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो हो नाउन या प्रोनाउन, अगर आपका प्लूरल हो और ये कनेक्टेड हो किससे, रिलेटिव प्रोनाउन से, रिलेटिव प्रोनाउन भी आपको इसमें देखने को मिले, जैसे कि हु विच दैट, इस टाइप के, हु विच दैट, अगर इस टाइप का आपको प्रोनाउन देखने को मिलते हैं तो आपकी जो वर्ब होगी बेटा वो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आएगी। तो जो आपकी यहाँ पे वर्ब होगी, जो इसमें आपकी वर्ब आएगी वो आपकी इसके हिसाब से होगी, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से। देखो आप एक सेंटेंस लिखते हो उससे आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, शायद अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं विनय इज वन ऑफ माई ब्रदर्स, ध्यान से देखना, मैं लिखता हूं यहाँ पे, चलो सिंपल करते हैं, राज इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, राज इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु ब्लैंक वर्किंग इन sorry, who blank working in a company। अब यहां आपको फिल करना है बेटा इज या आर। अब बताओ इसमें क्या आएगा, वेरी गुड, क्या आएगा, आर। बेटा गलत है, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम फ्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, आर आएगा पक्का, ध्यान से, यस सही बात है बेटा, यस हमने, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमने ये वन ऑफ द यही ना पढ़ा था, ठीक है, यस सर। हमने यही किया था कि वन ऑफ द हो उसके बाद प्लूरल नाउन हो और रिलेटिव प्रोनाउन ये आ गया तो हमारी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो बेटा आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर। आर आंसर सर। वेरी गुड। अब देखो इसमें कहने का मतलब क्या है बेटा, इसमें कहने का मतलब ये है कि जो मेरे दोस्त काम करते हैं कंपनी में, समझो मेरे दोस्त जो काम किसमें करते हैं, कंपनी में, उनमें से राज एक है, तो राज के लिए तो इज आ गया ना हेल्पिंग वर्ब। अब माय फ्रेंड्स के लिए तो हु आर, जो उस कंपनी में काम करते हैं, तो आपका मेन सब्जेक्ट क्या हुआ, माय फ्रेंड्स। क्लियर है, यस चलो यस एक, सर। हाँ
अब मुझे लगता है कि अब आगे इसको ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आज क्लियर हो गया बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, आप कई बार मैथ की टर्म में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हम कहें 2 and 2। अब आप ये बताओ यहाँ पे मेक्स आएगा या मेक आएगा? Makes. 4। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? Makes. make, मेक आएगा? yes sir, Makes. बेटा यहाँ पे 2 and 2 makes 4 आएगा। ठीक है, देखो ध्यान देना, मैं बताऊंगा क्या है यहाँ पे। makes 4, अभी मैं कह रहा हूं कि 2 and 2 makes 4। इसका मतलब समझो कि जब मैं 2 and 2 को एक एज ए यूनिट कह रहा हूं, ठीक है, तो वो एक यूनिट हो जाता है, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन जब मैं ये कहूं इसको अलग अलग मैं काउंट करूं, जैसे अगर मैं लिखता हूं 2 + 2, अब बताओ मेक आएगा या मेक्स आएगा? make, बोलो। Make. sir make आएगा sir, बिल्कुल सही है बेटा। सुनो, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें आपका मेक्स भी आ जाता है और मेक भी, दोनों करेक्ट हो जाते हैं। तो yes, इसमें आपका मेक भी करेक्ट हो जाता है और मेक्स भी करेक्ट हो जाता है। कैसे होता है देखो, चलो एक और मैं लिखता हूं, आप उससे समझने की कोशिश करना। मैं लिख रहा हूं 5 रुपीज, फिर इस पे भी हम डिस्कस करेंगे अभी। 5 रुपीज, अब देखो ये क्या है 5 रुपीज ब्लैंक अ स्मॉल अमाउंट, ब्लैंक अ स्मॉल अमाउंट। अब यहाँ पे बताओ इज आएगा कि आर आएगा? is, सोच समझ के बताना, इधर आर दोनों होगा सर, पक्का? पक्का, आप बताओ बेटा। Yes, sir. गलत है बेटा, यहाँ पे इज आएगा। क्योंकि बेटा देखो मैंने कल क्या, सुनो सुनो सुनो, कल इससे पहले वाली क्लास में मैंने क्या कहा था, जो मनी होता है ना वो सिंगुलर होता है, समझ रहे हो ना? और yes यहाँ पे sir, जो, हाँ, ये जो 5 रुपए का जो अमाउंट है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है ना, तो फिर यहाँ पे इज आएगा। एक से ज्यादा है सर, अरे भाई सुनो सुनो, एक, ये 2 3 4 5, ये एक एक के सिक्के हो गए 5, ठीक है। लेकिन ये बात किस चीज की कर रहा है कि ए स्मॉल अमाउंट, अमाउंट की बात कर रहा है बेटा। ये नहीं कह रहा कि 5 रुपए के सिक्के 5 होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि 5 रुपए के सिक्के मिलते हैं तो वो क्या बनाएंगे, एक अमाउंट बनाएंगे, एक मनी बनाएंगे, है ना, मनी की फॉर्म में यूज होंगे। और जब अमाउंट या हम मनी की बात करते हैं तो वहां पे सिंगुलर हो जाता है। नहीं समझ में आया? yes sir समझ गए, हाँ जी। तो ये इस टाइप से आएगा। जैसे अगर मैं देखो एक इसको और थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं लिखता हूं 10 इयर्स, 10 इयर्स अ लॉन्ग पीरियड। अब बताओ इसमें क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा? बोलो Sir, is. बोलो राजीव। आर, बेटा यहाँ पे इज आएगा यार, क्या कर रहा है लड़के? अरे भाई देखो 10 साल का एक जो 10 साल का जो गैप होता है, जो पीरियड होता है ना, समय होता है, वो काफी लंबा होता है। तो 10 इयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड, तो इसने क्या किया, एक यूनिटी बना दी, इसकी यूनिट बना दिया, 10 साल का एक ग्रुप बना दिया। समझ रहे हो? yes हाँ, yes, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा राजीव, ऐसे नहीं काम चल पाएगा। चलो एक और बताओ आप मुझे, राजीव आप ही बताओगे, सृष्टि तो कर पा रही है। 40 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसमें बताओ क्या आएगा? 40, अगर मैं लिखता हूं
40। अच्छा एक बात, तो ये 40 की स्पेलिंग ठीक है कि गलत है? सही है सर, गलती है सर, सही है ना? गलती है। FOURTY 40 सही है गलत है? राजीव बोलो। सही है सर, गलत है बेटा। यस सर, गलती बोले थे। अच्छा 40 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस होता है, 40 किलोमीटर्स ब्लैंक अ लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। तो अब ये बताओ यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा? राजीव एज, इज आएगा, एज, क्योंकि इसने इसने 40 किलोमीटर को क्या कर दिया है, एक यूनिट बना दिया, एक डिस्टेंस बना दिया है। ठीक है। यस। हाँ आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बेटा, एक चीज तो समझ में आ रही है। अब देखो एक चीज आप समझो, अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उससे आपको बताने की कोशिश करना आपको कि अगर मैं लिखता हूं 50 रुपीज, ध्यान से आई एम राइटिंग हियर 50 rupees is to be distributed, is to be distributed among the students. स्टूडेंट्स, तो अब ये बताओ ये सही है कि गलत है? यस, इज राइट और रॉन्ग? यहाँ इज आएगा कि आर आएगा, पहले ये बता दो। सर इज आएगा। बोलो राजीव। कैन यू हियर मी डियर? सर ई जाएगा। ई जाएगा। अब तुम मार खाओगे। यहाँ पे बेटा आर, यहाँ पे आर आएगा। क्यों आएगा पहले समझ लो, पहले एक चीज समझ लो आप, यहाँ पे आर क्यों आएगा? क्योंकि बेटा ये जो 50 रुपीज है ना, जो ये 50 रुपए हैं, ये 50 रुपए है बेटा, इसको 50 रुपीज को बच्चों में बांटना है। तो आप ये तो नहीं करोगे कि एक 50 का नोट उठा के एक बच्चे को दे दिए। भाई बच्चों में बांटना है तो आप इसे टुकड़े करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। सर लेकिन सब 50 रुपीज तक यूनिट ना है सर। पहले सुन लो, यहाँ पे आर आएगा। ओके, अवर नेक्स्ट रूल इज कि बेटा आपको कहीं भी अगर कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव वर्ड देखने को मिले, अगर आपको कहीं भी कलेक्टिव वर्ड्स या कलेक्टिव वर्ड देखने को मिले, है ना, तो आपको क्या करना है, आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। जैसे अगर मैं बात करूं अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ध्यान से बेटा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, a team of players blank come here, come here। अब ये बताओ बेटा, मुझे यहाँ पे अगर फिल करना हो हैज या हैव, तो बताओ हम इसमें क्या फिल करेंगे? बोलो। हैज। यस सर। सही है बेटा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैज, क्योंकि देखो बेटा हम बात किसी कर रहे हैं, हम प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम बात कर रहे हैं टीम की, समझ रहे हो? क्योंकि प्लेयर से ही टीम बनी है, तो हम बात कर रहे हैं कि एक टीम आ चुकी है, किसकी? प्लेयर की। तो भाई टीम आई है ना, तो प्लेयर तो अपने आप उसके अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हैज। क्लियर हुआ? यस डियर, यस यस। अब ओके बेटा, ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। वर्ड ऐसे, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं
जो जैसे हम बात करते हैं फर्नीचर, ठीक है, हम बात करते हैं फर्नीचर, आप इस चाहो तो इसको लिख लेना, फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, लगेज, LUGGAGE, लगेज, और क्या होगा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, पोइट्री, म्यूजिक। बेटा ये कुछ ऐसे सिंगुलर, ये देखो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इसको हम ये सब देखो, जिस चीज को हम काउंट, जैसे इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन बेटा अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हम इसको किस में काउंट करते हैं, सिंगुलर में, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में हम इसकी गिनती करते हैं। और जब ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में होता है तो इसका मतलब किसके साथ वर्ब कैसी आती होगी, सिंगुलर वर्ब। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे द न्यूज, ध्यान से देखना बेटा, द न्यूज ब्लैंक ट्रू, अब ये बताओ यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा, इज आएगा बेटा, बिल्कुल सही, यहाँ पे इज आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये न्यूज लिखा भले है लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, ठीक है। अगर एक और सेंटेंस में लिखता हूं आप उसको बताएंगे, फर्नीचर तो प्लूरल है बेटा फर्नीचर, देखो एक बात बताओ, फर्नीचर जब हम बात करते हैं ना, सुनो, जब हम बात करते हैं चेयर की, जब हम बात करते हैं टेबल की, जब हम बात करते हैं सोफा की, तो बेटा ये अलग अलग क्या हो गए आपके नाउन, ठीक है, हो गए ना, ये तीनों अलग अलग आर्टिकल हो गए। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्नीचर की, तो बेटा फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर के अंदर ये सभी आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं आते बताओ तो पहले। यस सर बिल्कुल आते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका सिंगुलर हो गया ना। सर एक से ज्यादा सामान है तो प्लूरल ही ना होगा, तो ग्रुप में है तो फर्नीचर। लेकिन बेटा ये यूनिट तो एक ना हुई, देखो हम ये कहें कि हम कुर्सी लेने जा रहे हैं, हम मेज लेने जा रहे हैं, हम सोफा लेने जा रहे हैं, हम बेड लेने जा रहे हैं, एक तो हम हर सबको अलग अलग नाम से बोले, और दूसरा हम ये कहें कि हम फर्नीचर लेने जा रहे हैं, तो सामने वाला समझ जाएगा कि कुर्सी मेज टेबल सब कुछ लेके आएंगे ये लोग, क्लियर है। यस सर तो फर्नीचर जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है। ओके चलो एक और मैं लिखता हूं, हिज नॉलेज, ध्यान से, हिज नॉलेज ऑफ हिंदी, हिज नॉलेज ऑफ हिंदी, हिंदी कैपिटल होगा क्या, हिज नॉलेज ऑफ हिंदी ब्लैंक रिच। तो यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा, इज बिल्कुल यहाँ पे इज आएगा, ठीक है, यस सर हाँ वेरी गुड। तो बेटा यहां तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। नॉट तो अब हमें क्या करना है बेटा, कल